नमस्ते साइंस इंथुजियास्ट्स। आज मैं कॉस्मोस में जा रहा हूं आपको यूनिवर्स के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने के लिए जो शायद आपको नहीं पता होंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है? बिग बैंग के बाद से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यह एक्सपेंशन एक रहस्यमय फोर्स डार्क एनर्जी की वजह से तेज हो रहा है। आगे, धरती के बीचेस पर रेत के सभी कणों के बारे में सोचो। अब कल्पना करो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में उन सभी रेत के कणों से ज्यादा स्टार्स हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। प्रत्येक में मिलियंस या बिलियन स्टार्स हैं। दिमाग हिला देने वाला है ना? इतने सारे स्टार्स और गैलेक्सीज के बावजूद यूनिवर्स ज्यादातर खाली है। इसका लगभग 99.9% बस विशाल खाली जगह है जिसमें मैटर का घनत्व बहुत कम है। डेंस की बात करें तो ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के अविश्वसनीय रूप से डेंस रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी इतना मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। सबसे घना झात ब्लैक होल हमारे सन से 100 गुना ज्यादा मैसिव है, लेकिन एक सिटी से छोटा हो सकता है। और फिर न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो यूनिवर्स की सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपरनोवास में एक्सप्लोड हुए मैसिव स्टार्स के ये रेमनेंट्स सन के मास का 1.4 गुना तक एक स्फीयर में पैक करते हैं, जिसका व्यास केवल 20 किलोमीटर है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बिल्कुल मैसिव है जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, और यह सिर्फ वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इसके आगे यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है, शायद इन्फिनिट भी। यूनिवर्स के मास का लगभग 85% डार्क मैटर नाम की चीज है। हम इसे सीधे तौर पर देख या डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के कारण है। हमारे सोलर सिस्टम में सन इसके मास के 99.86% हिस्से के लिए जिम्मेदार है, यानी लगभग सब कुछ। जुपिटर टोटल मास के मात्र 0.1% के साथ अगली सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम धीरे चलता है। आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के कारण हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन नामक इफेक्ट में ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन स्टार्स के पास टाइम वास्तव में धीमा हो जाता है। अंत में, कभी पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में सोचा है? कुछ थ्योरीज जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स हाइपोथेसिस बताते हैं कि हमारे अपने से परे दूसरे यूनिवर्सेस हो सकते हैं। प्रत्येक में फिजिक्स के अलग अलग लॉज या लाइफ के फॉर्म्स हैं। काफी माइंड बेंडिंग चीजें, है ना? अगर आपको ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि और कॉस्मिक वंडर्स देख सकें। अगली बार तक